हेलो साथियों, डिजिटल स्कूल बाय अनुज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th में आए हुए मॉडल पेपर, यानी जो मॉडल पेपर अभी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया है, उसमें फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 को उस दिन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ जो होता है कई परतें होती हैं। जो परतें क्या होती हैं, कहीं पे सघन होती हैं, कहीं पे विरल होती हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन यानी वायु की कमी होती जाती है। और जब वायु की कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे माध्यम विरल होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो वैसे वैसे वायु की उपस्थिति बढ़ती जाती है, यानी माध्यम सघन होते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे जो होता है कि वायु सघन या विरल ही होता है। इसमें बहुत सारी परतें, ये वायुमंडल जो होता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी परतें पाई जाती हैं, जिसमें कहीं कहीं वायु सघन मात्रा में तो कहीं कहीं विरल मात्रा में मिलता है। तो मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पे स्थित है, ये ग्रह यहाँ पे स्थित है, तो इससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं यहाँ पहुँची। अब ये मान लीजिए आपका माध्यम क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की, यानी अब क्या होगा, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। जो प्रकाश की किरण अभी सीधे आ रही थी वो क्या होगी, तिरछी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए सघन माध्यम था, अब विरल माध्यम था, तो ये आगे की तरफ बढ़ गई। यहाँ से मान लेते हैं इस प्रकार से हम अभिलंब डाले थे, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन अब यहाँ पे जैसे पहुँची, तो इसके बाद का माध्यम हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसको सघन मिल गया तो ये क्या करेंगी, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ जाती है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली बहुत सारी परतें होती हैं, जो कि सघन और विरल, यानी प्रत्येक स्थान पर माध्यम जो होते हैं सघन और विरल अलग अलग होते हैं, जिनसे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, कई बार अपवर्तित होती हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरी चीज़ हमसे पूछा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए जैसे तारे हैं, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर पर क्या होते हैं, तारे होते हैं। और तारों से जब निकलने वाला प्रकाश होता है, अभी आपको बताया गया, एक परत से दूसरी परत में जैसे ही प्रवेश करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सघन है, ये माध्यम आपका क्या है, सघन है, और इस तरह से हम अभिलंब डाल देते तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, लेकिन अब ये क्या करेगी, इस प्रकार से विचलित हुई, लेकिन यहाँ पे माध्यम आपका विरल हो गया। अब जैसे ही ये माध्यम विरल हुआ और इस पृष्ठ पर अगर हम ऐसे अभिलंब यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट के इस तरीके से आगे निकलेगी। ये कई बार इनका प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश से सीधे रेखा में न चलकर टेढ़ी मेढ़ी आती हुई प्रतीत होती है, जिससे तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन जो ग्रह होते हैं तारों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसके कारण उनका अपवर्तन हमारे नेत्र तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, और तारों का टिमटिमाना टिंडल प्रभाव भी कहलाता है। जो टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव के कारण ही क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध नंबर 1 आपका 4 ओम हो जाए, नंबर 2 आपका 1 ओम हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हमको किस प्रकार से इसको संयोजित करना है। तो देखते हैं, यानी एक 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, यानी R1 बराबर, R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, R2 बराबर है आपका 3 ओम, और R3 बराबर हमको दिया गया है 6 ओम। R3 बराबर कितना है, 6 ओम। R3 की वैल्यू कितना है, 6 ओम। R3 हमको दिया गया है 6 ओम। एक सेकंड रुकिए, R3 इज इक्वल टू दिया है 6 ओम। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कितना, पहली कंडीशन में इनको किस प्रकार संयोजित करें कि ये 4 ओम हो जाए, और दूसरी कंडीशन में हमसे ये पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार से संयोजित करें कि ये कितना हो जाए, 1 ओम हो जाए। ये कितना हो जाए हमारा, 1 ओम बन जाए।
2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को क्या करना है, संयोजित करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें संयोजन में आपको देखिए R3 और R2 को करना क्या होगा, समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं। अगर इसको समांतर क्रम में करते हैं तो 1/R बराबर समांतर क्रम पे फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ पे हम किसको किसको संयोजित कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दूसरे और तीसरे प्रतिरोध को। ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3। यानी 1/R की वैल्यू अगर हम लें तो 1/, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में हमको क्या मिलेगा, 1/R बराबर कितना लिए हैं, 1/3 प्लस 1/6। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 दूना 6 और 6 कम 6, यानी ये बन के आएगा हमारा 3/6। 3/6 का मतलब 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/R की वैल्यू हमको मिल गई कितना, 1/2। अगर यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं तो R बराबर आएगा, इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे अभी हमारा शुरुआत का जो है एक प्रतिरोध बचा हुआ है, वो प्रतिरोध कौन सा है, 2 ओम वाला। तो अगर हम फिर R1 और किसको, R को किस क्रम में जोड़ें, को हम जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद यानी फार्मूला हो जाएगा R1 प्लस R। तो यहाँ पे देखें R1 की वैल्यू कितना दिया, 2, R की वैल्यू कितना है, 2 निकाले हो तो 2 2 4, यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि सबसे पहले R3 और R2 और R3 को समांतर क्रम, उसके बाद R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। दूसरा हमसे कह रहा है कि इसको किस प्रकार से, यानी 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ें कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आए, 1 आए। तो देखिए अगर इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दें तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, R3। तो 1/R इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से देखें 1/R इज इक्वल टू ये हमारा टोटल बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 6 कम 6। अगर आप यहाँ से देखो 3 2 5 1 6, 1/R की वैल्यू आ गई 6/6। 6/6 का मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। यानी R बराबर यहाँ से देखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम। तो इस प्रकार अगर देखें R1 R2 और R3 को अगर हम किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमको तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाता है, 1 ओम मिल जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि इसमें कुछ हमको जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व किए। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की तैयारी आपके अच्छे ढंग से हो सके। थैंक यू।